तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि सिंपली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो पास आराम से हो जाओगे। इवन अगर आप जो मैं बताऊंगा सारा कुछ करके जाते हो तो आप लोग टॉप भी कर सकते हो। बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी 2 और इसका जो सिलेबस है ना वो हमारा बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बनता है। इवन इसमें क्वेश्चन भी हमारे ज्यादा बनते हैं। यही रीजन है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको यहां पे ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि क्या पढ़ के जाना है और क्या आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी देखो यहां पे क्या है कि जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी 2 और यहां पे अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो थोड़ा बड़ा है। अब कैसे है, तो मान लो यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के अंदर 6 सब पार्ट है, फिर यूनिट 2 के अंदर 6 सब पार्ट है, यूनिट 3 में आपके 7 है। इसके अलावा और देखोगे यूनिट 4 में आपके यहां पे देखोगे तो आपके 6 पार्ट है, यूनिट 5 में आपके 6 पार्ट है। और पार्ट ज्यादा होने का क्या नुकसान होता है कि आपके क्वेश्चन भी आप ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ने बना रहा है इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ है, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ऊपर नीचे हो सकता है, इसी के लिए यहाँ पे थोड़ा मार्जिन मैंने लिया है और मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता दिया है, यानी कि नीचे करके। तो जो भी हो आप यहाँ पे वीडियो देख लेना। तो अब अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने यूट्यूब के अंदर 3 यूनिट देख ली होगी तो उनकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी और सारा कंटेंट एक जगह। यानी कि आपके यूनिट 4 और 5 ले लो, आपके 2 मार्क्स का सॉल्यूशन ले लो, आपके ये टॉप 10 जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन ले लो, सारा कुछ आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, केवल फार्मा ऐप के अंदर जाना है, आपको वहां पे 5th सेमेस्टर का क्रैश कोर्स देखना है और उसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट के अंदर जाओगे आपको सारा कुछ जो है एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो, जो लिंक होगी वो आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अपने इन क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले आपको क्या करना है कि ये बताना है कमेंट में कि आपका प्रीवियस वाला पेपर कैसा हुआ, भाई अच्छा हुआ या नहीं हुआ, कितना क्वेश्चन मैच हुआ। इसके अलावा आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है और इस वीडियो को लाइक करना। भाई आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिखाया, आपने व्यूज भी अच्छे कराए, लाइक भी अच्छे कराए, तो इस पर भी फटाफट जो है 1000 लाइक का एम रखते हैं, आप लोग बहुत जल्दी करा दोगे। बाकी इसकी डेफिनेशन कमेंट करके बताना। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम जो अपने सिंपली क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो वैसे तो आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन लेने होते हैं, लेकिन यूनिट 1 आपकी बहुत ज्यादा लेंथी है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसमें से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन थोड़े बहुत ज्यादा आपको लग सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि ये कॉलोजी है और क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देन नोट ऑन एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। और एक और क्वेश्चन हमारा आता है, अभी बात करेंगे देन रास सिस्टम हो गया। तो यहाँ सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत जैसे क्वेश्चन आएगा आप थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन के बारे में लिख के आ जाना। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं पहले इंट्रो लिख देना, देन इसकी क्लासिफिकेशन होगी जो आपके 4-5 पार्ट है। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में तीनों आएंगे, हमारे बदल बदल के आते हैं। जैसे एक आध बार आपका आ जाएगा एसी इनहिबिटर्स हो गया, एक आध बार आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, लेकिन मोस्टली टाइम आपका जो है बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर आता है, क्योंकि ये मेन 9 ड्रग होते हैं जो हमारे हाइपरटेंशन में यूज होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर के बारे में कर देना। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये मतलब पहले स्टार्टिंग का दे दिया डिफाइन क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव, फिर दे देंगे आपको टिमोलॉल की कंप्लीट फार्माकोलॉजी लिखनी है या एटेनॉल की कंप्लीट फार्माकोलॉजी लिखनी है। तो इस तरह भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर कि कौन सा ड्रग हमारी किस क्लास से बिलोंग करता है, जिससे आप उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे एक पार्ट आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा इन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम नॉर्मल मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और उसको हाइपरटेंशन होता है तो आप कौन सी ड्रग की थेरेपी इस्तेमाल करने वाले हो, ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ड्रग आप लोग यूज करोगे उस टाइम पे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंटी हाइपरटेंसिव वाला ड्रग, पहला हमारा क्वेश्चन। तो अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनिडिन। अब देखो यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट आया था, मैं सॉल्व कर देता हूँ। वो बोल रहा था कि सर यहाँ पे क्वेश्चन ये है लेकिन सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। देखो आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अर्जिमिया हमारा क्या होता है, अर्जिमिया की क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे होता है, पूरा कॉजेज रिस्क फैक्टर सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है कि आप जब पढ़ोगे पीडीएफ भी पढ़ोगे आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो ये आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंटी अरिथमिक का एक बेसिक डेफिनेशन होगी, देन थोड़ा बहुत आप अरिथमिया के बारे में बता देना, जो एक ऐसा ग्राफ होता है वो आप बना देना। उसके बाद डायरेक्टली आप क्लासिफिकेशन लिखना, क्लास 1 2 3 4 लिखना, और उसके बाद जो क्लास के बारे में पूछा है, मान लो क्विनिडिन पूछा है तो उसके बारे में लिख के आ जाना। इतना ही होता है। बस ये देख लेना कि अगर 7 मार्क्स में आया है तो आपके 3 पेज होता है, और अगर मान लो 10 मार्क्स में आया तो आपके लगभग जो है 5 से 6 पेज होता है। बस ये देख लेना, आप उसने में जितना कंसेप्ट आप भर सकते हो वो आप भर देना। जरूरी नहीं होता कि जितना वहां लिखा है उतना पूरा लिख के आओ, वो आपको समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग के ऊपर। अब ये बहुत ज्यादा नहीं
आता है, लेकिन हाँ भाई आ जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और इसका अगर आएगा ना मेनली क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लास 1 2 3 4 करके ना, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा आता है। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें आपको ये सब पार्ट दिख रहे होंगे। अब ये इसलिए डाले हैं, जो मैंने आपको बोला कि कोलॉजी के अंदर क्या है, आ जाते हैं क्वेश्चन, बदल बदल के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो सीएचएफ वाला पार्ट है हमारा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके अंदर मोस्टली हमारे डिजॉक्सिन के ऊपर आता है, कई बार डिजिटलिस के ऊपर। एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था कि जो आपका डिजिटलिस है उसका अर्दमिया के अंदर क्या रोल है, तो ये पार्ट भी आप देख सकते हो। तो यहां पे देखा जाए तो आपका देखो ऊपर आपका मेन एंटी हाइपरटेंसिव वाला हो गया, डिटेल्स में पूरा करके जाना अच्छे से आता है। देन आपका एंटी अर्दमिया वाला होगा, इसमें क्लास 1 आपकी मेन जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है वो अच्छे से करके जाना है। देन आपका यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ये अच्छे से करके जाना है। ये 3 पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे आता है ये बाकी का, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाला पार्ट बहुत बार आता है। अब ये मान के चलो ना कि ये टॉपिक आपकी पूरी यूनिट 1 का जान है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने एक बेसिक बताया कि हमारा जो दिल है, हार्ट है, वो धड़कता कैसे, कैसे काम करता है। तो ये वाला पार्ट एक आध बार हमारा आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली जो हमारी वो डिजीज ही आती है, यानी कि बीमारी के बारे में आता है और उनके ड्रग्स के बारे में आता है। तो एक आध बार ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा ये पार्ट आप करके जाना, क्योंकि एक तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जो कोई भी ड्रग के बारे में पढ़ोगे, जैसे अर्दमिया में तो मेन रोल हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का होता है, तो अगर ये पार्ट पढ़ के जाओगे तो आगे वाले क्वेश्चनों में भी आपकी हेल्प मिलेगी। अब जो ये आगे का हमारा पार्ट है, जैसे एंटी एंजाइनल हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गए, ये हमारे जो ड्रग्स है वो मेडिकल में काफी बार आते हैं, लेकिन कॉलेजी में हमारे कम देखने को मिलते हैं। तो यही बोलूंगा कि नजर डाल के जाना है, क्योंकि भाई आपके दोनों पेपरों में ये काम आएगा, आपका कॉलेजी भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर पूरा नहीं देख सकते, एंजाइना क्या होता है, एंटी एंजाइना की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन देख लेना, देन नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में देख लेना। और इधर एंटी हाइपरलिपिडेमिक में तो बहुत ज्यादा है, वो आपको समझाने के लिए, तो सिर्फ आप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और एटोरवेस्टिन के बारे में फार्माकोलॉजी देख लेना। तो इतना पार्ट, यानी कि जो मान लो ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको पूरा मत छोड़ो, बस शॉर्ट पार्ट देख लो और बाकी को आप डिटेल में करके जाओ। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो आपकी यूनिट 1 से एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी अर्दमिक हो गया, सीएचएफ हो गया, डिटेल्स में देख लेना तीनों को, और इन सबको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हो गया, एंटी एंजाइनल हो गया, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गया, इनको नॉर्मल देख लेना। बाकी जहां जहां अगर आपका डायग्राम बन सकता है, मैं यही बोलूंगा कि वहां वहां आप लोग डायग्राम बना के आ जाना और ग्राफ वगैरह बना के आ जाना, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, और ये दोनों जो क्वेश्चन है वो हमारी यूनिट नंबर 2 से लिए गए हैं। अब यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई डाईयूरेटिक ड्रग। अब देखो डाईयूरेटिक के लिए मैं यही बोलूंगा कि इस पार्ट को पूरा करके जाओ, यानी कि ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपको घोल के पीने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें से कोई भी पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पार्ट है, डाईयूरेटिक वाला, कुछ भी नहीं छोड़ना इस पार्ट के अंदर से। अब इसमें मेनली आपकी 4-5 क्लास आती है, तो जैसे आपका कार्बोनिक इनहिबिटर्स हो गया, तो या तो इस नाम से आ जाएगा, या आपका एसिटाजोलामाइड के बारे में आएगा, फिर थायजाइड के बारे में आएगा, लूप डायूरेटिक हो गया, या कई बार आपका डार्कली ड्रग जैसे आपका स्पाइरोलेक्टोन हो गया, इस नाम से आ जाएगा। तो ये सारा ही पार्ट आप लोग डिटेल में करके जाना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हमारा बना है, इसको नजर डाल लेना। जैसे आपका एंटी डायूरेटिक ड्रग आता तो नहीं है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेकिन इतना आता नहीं है, लेकिन एक ये पार्ट आपका आया है, जैसे जो थायजाइड है वो आपका डायूरेटिक ड्रग है, लेकिन फिर भी वो कई बार जो है एज अ एंटी डायूरेटिक की तरह भी काम करता है। तो वो कौन सी कंडीशन है, या वो कैसे हमारा, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है कि थायजाइड है वो हमारा आखिर एंटी डायूरेटिक की तरह कैसे काम करेगा। तो ये पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 पार्ट आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट ड्रग। अब एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेसिकली 2 ड्रग आते हैं, एक आपका आता है बेरफ्रिन, एक आता है हेपेरिन। तो जो बेरफ्रिन वाला पार्ट है वो आपके मेडिकल में बहुत बार आता है, आपने उसमें पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और हेपेरिन वाला पार्ट आपका कॉलोजी में बहुत बार आता है, तो देखो हेपेरिन को आप लोग अच्छे से करके जाना। तो ये हो गया आपका एज ए एंटीकोगुलेंट ड्रग। अब नीचे आपका आता है ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। अब जो शॉक वाली कंडीशन है, इसमें कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा था। आपको नॉर्मल क्या करना है, शॉक क्या होता है वो लिखना है, देन शॉक के आपके टाइप हो गए, 4-5 टाइप हो गए, और हर टाइप में यानी कि कौन से ड्रग आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें ये चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायूरेटिक वाला। देन आपका जो 5th क्वेश्चन है, इसमें एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट अच्छे से देख लेना और शॉक को नजर डाल लेना। अब देखो ये वैसे आपका कंप्लीट हो जाता है यूनिट सेकंड से, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला कि इस बार थोड़े क्वेश्चन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, कॉलोजी सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमारे क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो भाई अगर आप नजर डाल सकते हो, आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये वाला जो पार्ट है, जैसे हेमेटनिक्स हमारा हो गया, इस पर नजर डाल लेना, काफी बार आता है। तो हेमेटनिक्स वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट हो गया, कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं, मैच्योरेशन फैक्टर हो गया, रोल ऑफ आयरन विटामिन हो गया, ब्लड डिसऑर्डर में। अब देखो मैंने ये बहुत अच्छे से करा रखा है, इवन एक एक जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा, और क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगा, देखो क्वेश्चन ज्यादा है तो क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहा है, आपका सॉल्यूशन तो बना हुआ है ना, ऐप के अंदर जाओगे मिल जाओगे। और यही बोलूंगा कि भाई जाओ और देखो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपके एंटीप्लेटलेट्स हो गए, फिब्रिनोलाइटिक्स हो गए, प्लाज्मा वॉल्यूम
एक्सपेंडर्स हो गए, तो इनको पूरा डिटेल्स में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ नजर डालो, जो मेन पार्ट है वो आप देख सकते हो, आपका ये पार्ट हो जाएगा। तो अब देखा जाए यूनिट सेकंड से आपका डायरेटिक हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा पूरा करके जाना, एंटीकोगुलेंट हो गया, यहाँ पे शॉक वाला हो गया, और यहाँ पे हेमेटनिक्स वाला पार्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करके जाना। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑटोकॉर्ड्स। काफी बार आता है कि ऑटोकॉर्ड्स हमारे क्या होते हैं, तीन तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा होगा ज्यादा बेसिक है, लेकिन ये क्या है कि ये इतना डिटेल्स में नहीं आता है। अब जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, कई बार शॉर्ट में आता है कि रोल बताओ प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या होते हैं, और सभी को आपको रटा हुआ है, कॉक्स को इनहिबिट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ये सब शॉर्ट में देख लेना, और मैं यही बोलूंगा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना, बाकी 2 मार्क्स वाली वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। देन आपका एंजियोटेंसिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, सब्सटेंस पी हो गया, देन आपका हिस्टामिन हो गया, फिर उसके एंटागोनिस्ट हो गए जैसे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हो गया। तो ये सब पार्ट देखो, हिस्टामिन वाला क्या है कि आपका मेडिसिनल में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में आपने पूरा देखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ लोगे तो आपका यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पे भाव नहीं दे रहा हूँ, इसको फुटेज इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये आता भी है तो मेडिकल के अकॉर्डिंग आप लोग कर चुके हो, आप लोग करके आ सकते हो। और ये जो पार्ट है ये सब आपके 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग है, आप नंबर के अकॉर्डिंग कर लोगे, आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मेनली क्या आता है, देखो यहाँ क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई नसेट्स, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आपका नसेट्स हो गया, या इसी को एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स बोल देते हैं। अब इसमें मेनली जो फार्माकोलॉजी आती है वो या तो हमारी एस्पिरिन के ऊपर आएगी, या एंडोमेथासिन हो गया, या हमारा बुफेन वगैरह हो गया। तो आप ये देख लेना, एस्पिरिन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, उसको करके जाना। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देन कई बार अगर मान लो ये नहीं आता है, तो इसके अल्टरनेट में हमारा कुछ इसी के जैसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग। अब देखो मैंने इसके अल्टरनेट में इसलिए डाला क्योंकि इसमें भी जो है इन्फ्लामेशन का रोल होता है, और उस वजह से क्या है कि जो हमारे एंटी रूमेटिक ड्रग है, जिसमें हमारा आर्थराइटिस आता है या हमारा एंटी गॉट आता है, ये इसी के अंदर का पार्ट है। पर मैंने यहाँ अलग से इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे अलग से भी आ जाता है। तो अगर ऐसे अलग से बन के आता है तब भी आप जो इसको करके आ सकते हो। तो यहाँ पे ड्रग आप देख लेना, एक आपका आता है प्रोबिनियोड आता है, और एक आपका कॉल्चिसिन आता है। तो इनकी फार्माकोलॉजी आती है, आप लोग देख लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि नसेट्स के बारे में, एंटी रूमेटिक, और इसके अंदर आपका आर्थराइटिस हो गया, और गॉट वाला पार्ट हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, ये दोनों के दोनों हमारे यूनिट नंबर 4 से आते हैं, और इसमें जो हमारे ये दोनों ही क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि फार्माकोलॉजी में लास्ट की यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आता है डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब देखो डायबिटीज वाला क्वेश्चन आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, ये कभी भी हमारा आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो डायरेक्टली आएगा कि डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताओ, देन आपको यहाँ पे या तो एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में बताना है। अब जो एंटी डायबिटिक एजेंट है इसमें 2 क्लास आती है, एक आती है आपके इंसुलिन वाली, और एक आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो मैंने इसीलिए दोनों के नाम लिखे हैं। तो या तो आपका कभी आ जाएगा कि इंसुलिन के ऊपर पूरी फार्माकोलॉजी बताओ, और इसी को इसी नाम से इंसुलिन थेरेपी नाम से भी आ जाती है, या आपका आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में बताओ पूरा नोट, और ये आ जाएगा। और देन इसके अंदर का आपका ड्रग आता है सल्फोनिल यूरिया। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी तरह आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टाइप 1 के बारे में बताओ, टाइप 2 के बारे में बताओ। तो जो इंसुलिन है वो टाइप 1 के लिए है, और जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है वो टाइप 2 के लिए होता है। तो ऐसा भी आपका आ जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है राइट ए डिटेल नोट ऑन, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है सिंथेसिस, रिलीज, रेगुलेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे आपको थायराइड हार्मोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बतानी है कि क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे ग्लैंड से रिलीज होता है, रेगुलेशन कैसे चलती है, और सारा कुछ हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको कराया हुआ है। और कई बार जो है इसके अपोजिट में आपका आता है एंटी थायराइड ड्रग के ऊपर। तो देखो इसको पूरा इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, तो इसको इतना मत करो, बस इसके अंदर का मेन पार्ट यानी कि हमारा थायोमाइड वाला है उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ये ड्रग काफी बार आता है। देन ये तो आपका हो गया मेन, लेकिन इसके अलावा एक आध बार आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग या शॉर्ट में देख लेना, क्योंकि शॉर्ट में आता है। और एक आध बार आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन के ऊपर भी इक्का दुक्का आ जाता है, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका आता है डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर, और इसके अंदर आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो गया, फिर इंसुलिन हो गया, सल्फोन, ये यानी कि ये मान के चलो कि जैसे आपका उधर जो आपका डायबिटिक वाला क्वेश्चन था, वैसे ही इधर आपका डायबिटीज वाला क्वेश्चन है, और वैसे ही इधर आपका थायराइड हार्मोन वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब हमारी बारी आती है आखिरी क्वेश्चन की, और आखिरी में हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आपका 2 पार्ट है, ये मान के चलो कि ये आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे। तो या तो बायो एसे के बारे में ये पार्ट, ये मान के चलो कि हर बार क्वेश्चन में ये वाला पार्ट देखा गया है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायो एसे।
से, और इसके साथ में कोई भी बायो से हमारे लिए लिखने के लिए आ जाता है। तो अगर ये मान लो बाई चांस मिस भी हो जाता है तो आपका इधर बायो ऐसे लिखने के लिए आता है, तो या तो आपका डी-ट्यूबोक्यूरेनिन के ऊपर आएगा, या इंसुलिन के ऊपर हो गया, या ऑक्सीटोसिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, डिजिटाइज हो गया। ये 5 है, इनके ऊपर घुमा फिरा के हमारा आता रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डी-ट्यूबोक्यूरेनिन हो गया, और इंसुलिन हो गया, और ऑक्सीटोसिन। तो इनको आप लोग अच्छे देख लेना। और इसके अलावा जो हमारा ये हो गया, इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स वाला है, ये काफी बार आता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा गया आपका एक बायो ऐसे वाला पार्ट और एक आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनको अच्छे से करके जाना। देन अगर यहाँ पे देखा जाए आपका यहाँ पे एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाला पार्ट है, इनको इक्का दुक्का नजर डाल लेना। जैसे आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाला पार्ट आता है, उसी तरह यहाँ पे आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाला पार्ट आ जाता है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि देखो जो बाकी के बच्चे अगर आप करना चाहो तो ये वाला पार्ट जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस वाला है, इसको देख लेना। और इसमें जो ऑक्सीटोसिन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस यूनिट से आपका ये क्वेश्चन बन रहा था, तो भाई बिल्कुल छोड़ने से अच्छा मैंने लिख देता हूं। अगर आप बिल्कुल ही सैचुरेटेड चाहिए तो आप इन दोनों को देख लेना, और अगर कर सकते हो तो आप ये वाला पार्ट भी देख लेना, क्योंकि ये भी हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, और यहाँ पे मोस्टली आपका यूट्राइन रिलैक्सेंट वाला पार्ट आता है। तो ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे इसी फार्माकोलॉजी के बारे में। आई नो कि इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन मानो भाई इसमें क्वेश्चन आते भी हैं। तो चलो एक बार अब मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं कि कौन सा पार्ट आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे आपका पहला हो गया एंटी हाइपरटेंसिव वाला और एंटी एरिथमिक वाला, इनको अच्छे से करके जाना है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो लास्ट के क्वेश्चन है उतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस देख लेना। अब ये मत बोलना कि सर 4-5 क्वेश्चन दे दो, भाई 10 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही आते हैं। 3 क्वेश्चन आपके टॉप 10 नंबर वाले में आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आपके 7 नंबर वाले में आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, फिर 2 मार्क्स वाले में अलग आते हैं। तो फिर भी इन दोनों को आप लोग नजर डाल लेना। लेकिन यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काफी इंपॉर्टेंट हो गया, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हो गया, और इन सब पे देख लेना। लेकिन जो डाययूरेटिक वाला पार्ट है ये बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा करके जाना। तो एक आपका डाययूरेटिक वाला पार्ट हो गया, देन एक आपका एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट हो गया, और ये शॉक वाला हो गया। इस दोनों को आधा मान के एक मान सकते हो, और हेमेटनिक्स वाले पे देख लेना। देन आपका यहाँ पे ये वाला जो हो गया ऑटोकॉर्ड्स हो गया, ये सब आपके छुटके मुटके क्वेश्चन है, तो ये 2-2 मार्क्स में आपके बहुत जगह मिलेंगे, या एक साथ ध्यान के मान लो ये मिला के आपका पूरा 5 से 7 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जो आपका नसेट्स वाला पार्ट है इसको बिल्कुल मत छोड़ना, और इधर आपका जो डायबिटीज मेलाइटिस वाला है इसको मत छोड़ना, थायराइड वाला मत छोड़ना, और इधर आपका बायो ऐसे वाला मत छोड़ना, पूरा करके जाना, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला मत छोड़ना, इसको भी देख लेना। तो 1, 2, फिर यहाँ पे देखा जाए ये पार्ट आपका हो गया 3, 4, और इधर आपका इसको चलो देख लेना। लेकिन ये वाला हो गया आपका 6 क्वेश्चन हो गया अच्छे से, यानी कि मैं टुकड़े बता रहा हूँ, ये 7 ये 8 क्वेश्चन हो गया, और इनको आप यहाँ पे देख सकते हो 9, 10 एक तरह से हो गया। लेकिन यहाँ तक आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिस मत करना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो लास्ट की हमारी यूनिट है उनमें क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और आपको यूट्यूब पर जो है शायद 3 यूनिट का सॉल्यूशन मिला है। तो जो आपकी यूनिट नंबर 4th एंड 5th है, जिनमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप के अंदर मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली केवल फार्मा ऐप के अंदर जाना है, वहां जाओगे, इनरोल करोगे, आपको जो बाकी की यूनिट है उनकी वीडियो प्लस सभी की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सभी को बता देना कि वीडियो आ चुकी है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपने भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।